तो सेबी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है जी। दिसंबर में एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा फेज़ वन। अब सबके दिमाग में एक क्वेश्चन तो इस टाइम पे आता है कि यार क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए ताकि मेरा फेज़ वन फेज़ टू और मेरा नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए। तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के बेसिस पे क्या स्कोर्स रहे हैं जिन पे सिलेक्शन हुआ है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि किस तरह के स्कोर पे मैं बिल्कुल आराम से बैठ सकता हूँ कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। आगे जाने से पहले मैं आपको एक गाइड बुक के बारे में बताना चाहूँगा। तो अगर आप सेबी एग्ज़ाम की अभी अभी प्रिपरेशन करने लगे हैं और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप इधर उधर सर्च कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, तो ये गाइड बुक आपका वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकती है। ये ज़ीरो कॉस्ट पे अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कर कर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे नंबर वन सेबी के विद सॉल्यूशंस एंड एनालिसिस। आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा। काफ़ी सिलेबस नोटिफिकेशन में भी नहीं मेंशन है लेकिन पेपर में आता है, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तीसरा, आपको फ्री रिसोर्सेज, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या रिसोर्सेज आपको यूज़ करनी चाहिए, वो भी हमारी तरफ से रिकमेंडेड इस गाइड बुक में आपको मिल जाएंगी। तो अब हम कट ऑफ्स की बात करते हैं। देखिए सेबी की अगर मैं फेज वन की कट ऑफ की बात करूं तो ये बहुत ही सिंपल है। सेबी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है दैट इन पेपर वन you need 30%, in paper 2 you need 40% and overall you need 40%। तो 100 में से 30 मार्क्स, 100 में से 40 मार्क्स एंड 200 में से 80 मार्क्स आपको चाहिए, फिर आपका फेज वन क्लियर हो जाएगा। क्या ये मार्क्स लेने के बाद कोई अलग से मेरिट भी बनेगी? नहीं, जिसने भी ये मार्क्स ले लिए वो सारे लोग फेज वन क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मली 5 से 6 हज़ार लोग सेबी का फेज वन हर साल जब भी एग्जाम होता है इस रेंज में क्लियर करते हैं, क्योंकि उनकी यही कंडीशन है। उनकी और कोई कंडीशन नहीं है कि एक सीट के लिए हम 15 लोगों को बुलाएंगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर यहाँ पे 10 हज़ार लोग फेज वन में ये मार्क्स ले आए तो 10 के 10 हज़ार फेज टू में अपीयर करेंगे। फेज टू में क्या कंडीशन है जी? ठीक है, फेज टू में भी उन्होंने कट ऑफ्स दे रखी हैं। फेज टू में भी उन्होंने कट ऑफ्स दे रखी हैं कि पेपर वन में 30% और पेपर टू में 40%। तो क्या ये मार्क्स लाने से मेरा फेज टू क्लियर हो जाएगा, मुझे इंटरव्यू कॉल आ जाएगी पक्का से? नहीं जी, यहां पे ऐसा नहीं है जी। फेज टू में ये तो मार्क्स लाने ही हैं, साथ में एक मेरिट लिस्ट भी बनेगी। टोटल लोग जो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, सेबी कहता है जी वो हम 3 टाइम्स दी नंबर ऑफ सीट्स बुलाएंगे। तो अगर 100 सीट्स हैं तो सेबी 300 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। तो जिन जिन लोगों की ये कट ऑफ्स क्लियर होंगी जी, ठीक है, 30% पेपर वन, 40% इन पेपर टू एंड ओवरऑल 50%, ठीक है, जिन जिन लोगों की ये कट ऑफ क्लियर होगी उनमें से जो टॉप 300 होंगे, ठीक है, अगर 100 सीट्स हैं तो टॉप 300 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहां पे ये कट ऑफ लेना सफिशिएंट नहीं है इंटरव्यू कॉल लेने के लिए, आपको साथ में एक मेरिट में भी आना पड़ेगा। टॉप 300 200 जो भी नंबर ऑफ सीट्स इनटू 3 टाइम्स होगा, वहां तक आपका रैंक होना चाहिए, तभी आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। तो फेज टू क्लियर करके इंटरव्यू कॉल लेने के लिए क्या कट ऑफ रही है? अगर मैं 2022 की बात करूं तो इंटरव्यू लेने के लिए कट ऑफ 2022 में रही थी जनरल कैटेगरी में 62, और 2024 की बात करूं तो यहां पे जो कट ऑफ रही थी वो थी 66। यहां पे रही थी 66। ठीक है, अब आप बोलोगे सर पेपर तो दो होते हैं, दोनों 100-100 मार्क्स के होते हैं फेज टू में, तो क्या 200 में से मुझे 62 या 66 मार्क्स चाहिए थे अनरिजर्व कैटेगरी में ताकि मुझे इंटरव्यू कॉल आ जाती? नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपके दो पेपर होते हैं 100-100 मार्क के, लेकिन आपके मार्क्स को एडजस्ट किया जाता है। तो होता क्या है कि जैसे फेज टू में आपके पेपर वन में आ गए 60 और पेपर टू में आ गए 75, क्योंकि पेपर वन की वेटेज 1/3 है, इसको 1/3 किया जाएगा। पेपर टू की वेटेज 2/3 है तो इसको 2/3 किया जाएगा। 2/3 ऑफ 75 इज 50 और दोनों का टोटल किया जाएगा 70। ये आपका स्कोर आउट ऑफ 100 बन जाएगा। तो जो ये वाला स्कोर है जो मैंने एडजस्ट किया है, पेपर वन को 1/3 कर कर, पेपर टू को 2/3 कर कर, ये वाला जो स्कोर है
ये आपका 62 और 66, ठीक है, इन दी रिस्पेक्टिव ईयर उनसे ज्यादा होना चाहिए था, तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती फेज 2 के बाद। क्लियर है जी? तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये 200 में से है, ये 200 में से नहीं है, ये एडजस्टेड स्कोर है आउट ऑफ 100 एंड ऑल्सो एडजस्टिंग द वेटेज ऑफ इंग्लिश पेपर एंड योर पेपर टू पेपर। अब फाइनल कट ऑफ क्या रहती है जी? फाइनल कट ऑफ अगर हम सेबी में देखें 2022 में 64 मार्क्स थी एंड 2024 में 69 मार्क्स थी। हिस्टोरिकली 2021 में भी 69 थी। 2022 में पेपर थोड़ा मुश्किल आ गया था। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि अगर इन दो एग्जांपल्स को लिया जाए तो 70 के करीब करीब ये कट ऑफ जाती है। कम भी जा सकती है अगर पेपर मुश्किल आ गया, थोड़ी ज्यादा भी जा सकती है अगर पेपर बहुत ही आसान आ गया, बट फिर भी ये एक ठीक ठाक स्कोर है। अब इसके ऊपर जितना लोगे, इसके ऊपर जितना लोगे, ये चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे। अब ये कट ऑफ कैसे कैलकुलेट हुई है, ठीक है, ये कट ऑफ कैसे कैलकुलेट हुई है वो भी समझ लो, क्योंकि ये भी आउट ऑफ 100 है जी, ये भी आउट ऑफ 100 है। तो हमने पिछले स्लाइड में समझा था कि फेज 2 के स्कोर को आउट ऑफ 100 कैलकुलेट किया जाता है। अब आपका जो इंटरव्यू होता है वो 15 मार्क्स का होता है, आपका जो इंटरव्यू होता है वो 15 मार्क्स का होता है। तो किया क्या जाता है इंटरव्यू के बाद, ये जो आपके मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, इनको आउट ऑफ 85 कैलकुलेट कर लिया जाता है जी। मतलब इसका 85% कैलकुलेट कर लिया जाएगा, जो कि 59.5 बनेगा। तो ये मार्क्स आपके 59.5 आउट ऑफ 85 आ गए जी। अब 15 मार्क्स का इंटरव्यू है, इंटरव्यू में सपोज कीजिए आपके 10 नंबर आ गए, तो 59.5 प्लस 10 आपके टोटल मार्क्स 69.5 बनेंगे, जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो आपका ये वाला स्कोर जो एडजस्टमेंट के बाद आता है कि आउट ऑफ 85 पेपर 2 के स्कोर और इंटरव्यू के 15 मार्क्स में से जो स्कोर है, इन दोनों को ऐड करके जो आपका स्कोर आएगा वो आपका इस कट ऑफ से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है जी? तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आपके पेपर 1 में 70 मार्क्स आ जाएं, पेपर 2 में 70 मार्क्स आ जाएं, ठीक है, और इंटरव्यू में आपके 70%, मतलब 15 में से 70% 10 मार्क्स आ जाएं, तो ओवरऑल जो आपका ये स्कोर है, ठीक है, ये आपका 70 प्लस हो जाएगी, ये आपका 70 प्लस हो जाएगा, विच इज अ गुड स्कोर। अब दिक्कत वही है कि यहाँ पे 70 मार्क्स लाने भी मुश्किल हैं, यहाँ पे लोगों के 60 और 70 के बीच में ही आते हैं। पेपर 2 में अगर आसान आ जाए तो 70-75 आ जाते हैं, बट दैट डिपेंड्स कि अब पेपर आसान आएगा या मुश्किल आएगा। बट आपको टारगेट यही रखना चाहिए, दोनों में 70, लेकिन इंग्लिश में 70 आने के चांसेस कम है, तो इंग्लिश में 60 और पेपर 2 में 75 के करीब, 75 टू 80 के करीब। तो अगर ये टारगेट स्कोर रखेंगे और इंटरव्यू में 70% मार्क्स, मतलब 10 आउट ऑफ 15, आई थिंक योर ओवरऑल स्कोर आफ्टर एडजस्टमेंट्स इज गोइंग टू बी 70 प्लस, विच इज अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल पेपर इज वेरी वेरी मक्खन के बहुत ही ईजी आ गया। तो हमें इस तरह के मार्क्स को टारगेट करना है। ठीक है, 75% इन पेपर 2, पेपर 1 में आप लगाओ जी 65, पेपर 2 में आप लगाओ 75 और इंटरव्यू में आप लगाओ 10। ये मुझे टारगेट स्कोर लेके चलना है। तो मेरा जो ओवरऑल फाइनल स्कोर है आफ्टर एडजस्टमेंट वो 70 और 75 के बीच में बन जाएगा जी, विच इज़ अ गुड स्कोर, विच इज़ अ गुड स्कोर। सो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कट ऑफ्स क्या गई हैं और वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, क्योंकि ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो समझ ही नहीं आता कि मुझे कहाँ पर कितने मार्क्स लेने हैं। और जो लोग अभी कंफ्यूज हैं कि किस तरह से अप्रोच किया जाए, मैं उनको बोलूंगा कि आप अभी अपनी प्रायोरिटी 1 मैनेजमेंट, कंपनी लॉ, फाइनेंस और कॉस्टिंग को रखिए, 4 सब्जेक्ट्स को। ठीक है, खास करके अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, या आप किसी की असिस्टेंस या कोर्स वगैरह में से पढ़ रहे हैं तो ओके। तो मैनेजमेंट, कंपनी लॉ, फाइनेंस, कॉस्टिंग, ये आपकी प्रायोरिटी 1 होनी चाहिए। ये 4 सब्जेक्ट्स अगर आपने कर लिए तो फेज 1 आपका निकल सकता है। प्रायोरिटी 2 में आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए, सारा नहीं होगा इतनी जल्दी अगर आप सेबी की तैयारी पहली बार कर रहे हैं। प्रायोरिटी 3 पे आप जो आपका पेपर 1 है फेज 1 का, क्वांट रीजनिंग, जीए रखिए। अगर किसी का बहुत ही खराब है, कभी क्वांट रीजनिंग पढ़ा ही नहीं है, वैसे वो लोग बहुत कम होंगे, लेकिन अगर ऐसे हैं जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो वो इसको फिर प्रायोरिटी 2 या प्रायोरिटी 1 पे लें, क्योंकि इस पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है।
लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स वुड हैव रेड क्वांट रीजनिंग इन वन और द अदर एग्जाम्स। और बहुत सारे सेक्शनल और मॉक टेस्ट दीजिए जी। सीबी जैसे एग्जाम में जहां 40-40 मिनट के पेपर में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, द एबिलिटी टू सेलेक्ट द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस, द एबिलिटी टू डू इंटेलिजेंट गेसेस, द एबिलिटी टू मैनेज योर टाइम मीन्स अ लॉट, राइट। उससे जो एक नॉलेज लेवल है वो चाहे सेम रहे, लेकिन अगर आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख गए, क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना सीख गए, एंग्जाइटी को मैनेज करना सीख गए, तो शायद सेम नॉलेज लेवल पे भी आप अपना स्कोर 5 से 10 नंबर बढ़ा सकते हो। सो विद दैट आई टेक योर लीव एंड आई वुड लीव यू विद द डिटेल्स ऑफ आवर कोर्सेज। तो हमारे अभी सेबी के 3 कोर्सेज हैं जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, कोर्सेज के अंदर आप सेबी ग्रेड ए कोर्सेज सेलेक्ट कीजिए। तो एक हमारा गोल्ड कोर्स है जी, जो कंप्लीट कोर्स है फेज़ 1 2 और इंटरव्यू का। एक सिल्वर कोर्स है जो कि फेज़ 2 प्लस इंटरव्यू है। ठीक है, इसमें आपको फेज़ 1 नहीं मिलेगा, फेज़ 1 का पेपर 1 नहीं मिलेगा, लेकिन फेज़ 1 का पेपर 2, क्योंकि वो फेज़ 2 से ओवरलैप होता है, वो मिल जाएगा। फिर लाइव क्रैश कोर्स है जी, जिसमें हम लाइव क्लासेस के थ्रू फेज़ 1 और 2 दोनों पढ़ा रहे हैं। तो इसकी क्लासेस हमारी अराउंड 24 अक्टूबर से शुरू हो रही है, पोस्ट दिवाली। तो अगर आप नए हैं और एक हैंड होल्डिंग चाहते हैं, टारगेट्स चाहते हैं डेली, टीचर से डाउट रिजॉल्व करवाना चाहते हैं डेली, तो ये लाइव क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।